संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? जनता द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा? जनता द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों का वह संकलन जिसमें देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, वो क्या है? संविधान है। यानी जनता द्वारा बनाई गई एक ऐसी किताब जिसमें देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, इसके बारे में उस किताब में वर्णन होता है, कानूनों की जानकारी होती है, वही क्या है? संविधान है। अब बात आती है संविधान सभा। देखो, भारत के में संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले 1895 में, कब? 1895 में। किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज्य विधेयक द्वारा, किस विधेयक द्वारा? स्वराज्य विधेयक द्वारा, स्वराज्य विधेयक द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। ठीक है। बाद में क्या हुआ? 1934 में, कब? 1934 में एक नेता थे M.N. राय। M.N. रॉय। ये क्या है कि भाई 1934 में इन्होंने भी संविधान सभा की मांग रख दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक चीज आती है कि 1922 का जो महात्मा गांधी का कथन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान यानी भारतीय जो संविधान सभा है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है। अब देखो आगे, उसके बाद में 1935 में ये M.N. राय ने रखी। 1935 में इसकी कांग्रेस ने आधिकारिक पुष्टि भी कर दी। क्या की? 1935 में इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी। ठीक है। 1938 में नेहरू ने सलाह दी कि भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा? भारतीय जनता द्वारा बनाया जाए। कहने का मतलब है जो संविधान सभा का जो निर्माण है कब? 1938 में। किसके द्वारा? नेहरू द्वारा। ये कहा गया कि जो भारतीय संविधान सभा है उसका जो चुनाव है वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वैश्विक मताधिकार वैश्विक मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ठीक है। फिर 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। अगस्त प्रस्ताव। उन्नीस 1940 में क्या हुआ कि अगस्त प्रस्ताव पारित कर दिया। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन इनका विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा बैंक है कि मतलब कि दिवालिया बैंक बता दिया इसको, क्रिप्स मिशन आयोग को। फिर 1946 में, कब? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। एटली वो कैबिनेट मिशन भारत में भेजते हैं। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। तो इस मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा की नींव रखनी थी। 1938 में नेहरू ने कह दिया कि भाई वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना ने सलाह दी कि वर्तमान परिस्थिति के आधार को देखते हुए
भारतीय संविधान सभा का निर्माण अगर वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया तो अव्यवस्था फैल जाएगी, इसलिए ये अस्वीकार कर लिया गया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। 24 मार्च 1946 को क्या होता है, कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है। इनके 3 सदस्य थे, एक तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तीसरा था एवी अलेक्जेंडर, ये 3 कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस का अध्यक्ष था। तो ये कैबिनेट मिशन है, 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता। फिर ये मिशन 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्या करता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इन्होंने क्या किया भाई, सदस्य संख्या बांट दी। कैसे भाई, कुल सदस्य संख्या 389 होगी। कितनी, कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 389, जिनमें 292 सदस्य, कितने, 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से। कहां से, ब्रिटिश भारत से। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी, चीफ 93 सदस्य देशी रियासतों के, देशी रियासतों के। कितने सदस्य, 93 सदस्य। कुल सदस्य संख्या 379 थी, जिनमें से ब्रिटिश भारत से कितने चुने थे, 292 सदस्य। चीफ कमिश्नरी राज्य थे वो 4 थे, अजमेर था, मेरवाड़ा था, कुर्ग था, दिल्ली था और बलूचिस्तान था। कुर्ग कर्नाटक में पड़ता। तो ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, 4 चीफ कमिश्नरी राज्य जो अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, दिल्ली और बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरी राज्य। चीफ कमिश्नरी का मतलब आज जो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके हिसाब से ये चीफ कमिश्नरी राज्य थे। तो अजमेर, मेरवाड़ा हमारे राजस्थान में, कुर्ग कर्नाटक में, दिल्ली है और बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में चला गया। चुनाव होते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। देख, संविधान सभा के चुनाव होते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी प्रति 10 लाख, कितने, 10 लाख सदस्यों पर, 10 लाख सदस्यों पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। कितने सदस्य, एक सदस्य निर्वाचित होगा, ठीक है। उसके बाद चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुरूप। उसके तहत चुनाव के बाद मत प्राप्त होते हैं। तो कांग्रेस को तो मिलते हैं 208 मत, मुस्लिम लीग को मिलते हैं 73। कितने, मुस्लिम लीग को मिलते हैं 73। निर्दलीय उनको मिलते हैं 8 सीट और 8 ही अन्य को मिलते हैं। ऐसे करके एक एक सीट जो अन्य दल थे ना, मुस्लिम लीग और निर्दलीय दल थे, उनके अलावा जो थे, तो
कांग्रेस को मिले सबसे ज्यादा 208, 73 मुस्लिम लीग को, 8 जो निर्दलीय थे और अन्य जो थे उनको 8 सदस्य मिलते हैं। इस प्रकार से विधानसभा का चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद चुनाव हो जाता है, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। कौन सी सरकार का? अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार का 2 सितंबर 1946। इस अंतरिम सरकार में क्या हुई भाई, इस दिन मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भाग लेते हैं। 5 सदस्य अंतरिम सरकार की, और इस अंतरिम सरकार का जो उपाध्यक्ष बनाया गया वो था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इसको विदेश विभाग संभाला था उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो पैट्रिक लॉरेंस था ही। अब ये अंतरिम सरकार बन गई। उसके बाद में क्या हुआ कि देश का बंटवारा हो गया। कब? 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हुआ, फिर से संविधान सभा का निर्माण होता है। कब? बंटवारे के बाद। कब? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को बंटवारे के बाद कुल सदस्य संख्या रह गई 324, क्योंकि बचे हुए सदस्य थे वो कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। कितने? 235 ब्रिटिश भारत से, और निवासी सदस्य देशी निवासी सदस्य। 296 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो सांप्रदायिक आधार पर होता है, जिसमें 213 सदस्य जो सामान्य थे और 79 सदस्य थे वो सिख और 4 अन्य भेजे थे। अब देखो भाई संविधान सभा की निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है। ये डेट है, ये इंपॉर्टेंट है, और तारीख सबसे ज्यादा हार्ड होती है। तो देखो भाई, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। सच्चिदानंद को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया भाई? सबसे बूढ़े आदमी थे इसलिए इनको अध्यक्ष बना दिया। लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, यानी दूसरी बैठक होती है। यह पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 को, यह दूसरी बैठक हो गई 11 दिसंबर 1946 को, और इसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, निर्वाचित मनोनीत वगैरह उस तरह से। फिर क्या हुआ? तीसरी बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में पेश किया गया। लेकिन ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया वो 13 दिसंबर को पारित नहीं हुआ। पेश तो कर दिया लेकिन पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। अब बात करेंगे समितियों की। एक समिति आती है प्रारूप समिति।
भाई प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट यही थी। प्रारूप समिति का गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अंबेडकर इनके अध्यक्ष थे। 7 सदस्यीय ये समिति थी। इसमें सदस्य कितने थे? 7 थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 7 सदस्य किस प्रकार से थे? देखिए, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव, DP खेतान की मृत्यु होने के बाद में कृष्णाचारी को इसका सदस्य बनाया गया था। संविधान, अब संविधान सभा के वाचन। प्रथम वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। संविधान सभा में भाई ये 3 वाचन होते हैं। देखो कब कब। तो प्रथम वाचन होता है 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 के बीच। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच। 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 के बीच प्रथम वाचन होता है। फिर दूसरा वाचन आता है 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1947 तक। 17 अक्टूबर 1948 तक। फिर होता है तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। ये 3 वाचन होते हैं। पहला वाचन होता है 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 में। दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक 1948 में। फिर तीसरा वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949। ठीक है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो वाचन है वो दूसरा वाचन है, क्योंकि इस वाचन में प्रत्येक धाराओं पर विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 26 नवंबर को होती है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और इस बैठक में 299 में से 284 सदस्य भाग लेते हैं। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया वो पूर्ण हो गई। ठीक, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। इसलिए क्या है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता। संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी के आधार पर हमारे संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया था। किसका? संविधान का निर्माण किया था। उसके बाद में देखो, कुल संविधान निर्माण करते समय कितने 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे।
395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। लेकिन कब वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 26 भाग और 6 परिशिष्टियां हैं। हमारे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और कुल 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। एक बात ध्यान रखना, 60% जो हमारा जो संविधान है वो 1935 के शासन अधिनियम से लिया हुआ है, 1935 के शासन अधिनियम से लिया हुआ है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये खाका तैयार किया था, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारी संविधान इस प्रकार से संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है। और सबसे पहले जो पत्ती है उस पर साइन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और सबसे आखिर में साइन करते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आज हमने पढ़ा संविधान सभा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।